नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। इतिहास के पन्ने को तलाशते हुए आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी को लेकर आपके सामने आए हैं जिसकी निशानी विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुमताज महल की, जिसकी याद में शाहजहां ने प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया था। पर ताजमहल का जिक्र होते ही हर किसी के मन में एक सवाल सा आता है कि क्या वाकई ताजमहल उन दोनों की प्रेम की निशानी है? और क्या वाकई इन दोनों के बीच में प्रेम इतना गहरा था कि शाहजहां ने मृतशैया पर पड़ी अपनी बेगम मुमताज से जो वादे किए उसे ताउम्र निभाया भी। लेकिन इन बातों की चर्चा शुरू हो इसके पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था और वो नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान की बेटी थी, जिनका दरबार में काफी दबदबा था। अर्जुमंद बानो पर्शियन थी और बहुत ही खूबसूरत थी। वो मात्र 14 साल की थी तभी उनका निकाह शहजादा खुर्रम से कर दिया गया था, जो बाद में शाहजहां के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। कहा जाता है कि शहजादा खुर्रम एक दिन मीना बाजार में घूम रहा था कि उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो सिल्क का कुछ सामान बेच रही थी। शहजादा खुर्रम को अर्जुमंद बानो को देखते ही प्यार हो गया और उनका निकाह 1607 में कर दिया गया और 1612 में यानी 5 साल के बाद उनकी शादी करा दी गई। लेकिन कहा जाता है कि इस शादी के पीछे कुछ और राजनीतिक मंशा थी। शाहजहां की माता राजपुतानी थी जिनका नाम जगत गोसाई था, जो बिल्किस बेगम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। चूंकि पर्शियन नोबल्स दरबार में राजपूतों की जगह पर्शियंस का दबदबा चाहते थे, इसलिए वो कतई नहीं चाहते थे कि शाहजहां का विवाह किसी राजपूत कन्या से हो। इसलिए मात्र 14 साल में अर्जुमंद बानो का निकाह शहजादा खुर्रम से करा दिया गया ताकि खुर्रम की पत्नी होने के नाते महल में और दरबार में पर्शियंस का दबदबा बना रहे। इस निकाह और शादी की वजह चाहे जो भी राजनीतिक हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि शहजादा खुर्रम अर्जुमंद बानो से बेहद प्यार करता था। शादी के बाद अर्जुमंद बानो को मुमताज का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है ज्वेल्स ऑफ द पैलेस। मुमताज न सिर्फ शाहजहां की विश्वासी साथी और सलाहकार थी, बल्कि वह शाहजहां को हमेशा साम्राज्य में और शासन में न्याय और दया के लिए प्रेरित करती थी। शाहजहां ने मुमताज को मेहर उज्जाज की उपाधि दी, जो हाईएस्ट ऑनर था मुगल सल्तनत का। शाहजहां से मुमताज को 14 बच्चे हुए, लेकिन दुखद बात यह थी कि 14वें बच्चे के जन्म देने के समय उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली मुमताज बेगम अपने पति की हमसाया थी और हमेशा उनके साथ रहा करती थी। यहाँ तक कि सैन्य अभियान में भी शाहजहां उसे अपने हमेशा साथ ले जाते। 1631 में शाहजहां एक दक्षिण की तरफ सैन्य अभियान के लिए निकले थे, लेकिन उनके साथ मुमताज भी थी। मुमताज गर्भवती थी और बुरहानपुर पहुंचते पहुंचते उसकी प्रसव पीड़ा इतना ज्यादा हो गई कि बुरहानपुर में ही उसे रुकना पड़ा। वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और वहीं उनकी मौत हो गई। मृत्यु के पहले उन्होंने शाहजहां से 4 ख्वाहिशें जाहिर की, जिसमें पहला था कि शाहजहां उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनवाए जो उनके प्यार की निशानी हो और सारा दुनिया उसका जिक्र करे। उनकी दूसरी ख्वाहिश थी कि सुल्तान फिर से शादी करें उनकी मृत्यु के बाद। मुमताज महल की तीसरी ख्वाहिश थी कि शाहजहां अपने बच्चों के प्रति हमेशा दया और प्रेम का भाव रखें। उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि हर एनिवर्सरी को शाहजहां उनके टॉम पर विजिट करें। हम सबको पता है कि शाहजहां ने अपने इन वादों को बहुत ही दिल से निभाया। शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी ख्वाहिश के हिसाब से उनकी बहन से शादी की। मुमताज की ख्वाहिश के हिसाब से शाहजहां अपने बच्चों के प्रति काफी नरम और दयालु रहे, लेकिन इसका बहुत ही खतरनाक परिणाम ये हुआ कि उनके चारों पुत्रों में तख्त के लिए लड़ाई हुई।
और अपने तीनों भाइयों को हराकर जब औरंगजेब सुल्तान बना तो उसने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर लिया। लेकिन जेल की कोठरी से भी वो निरंतर ताजमहल को निहारते रहते। वो उनकी प्यार की निशानी थी और उनका प्यार ताजमहल में ही दफन था। मृत्यु के बाद शाहजहां को मुमताज के बगल में दफना दिया गया। वाकई उनका प्रेम अमर हो गया है और जब तक इस पृथ्वी पर ताजमहल का अस्तित्व रहेगा तब तक लोग उनकी प्यार की चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।